भाइयों तथा सुशील बहनों, कल हमने भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव देखा। अपने अपने ढंग से छोटे छोटे बाल की तरह हमने उसकी प्रतिकृति यहाँ खड़ी करके देखा। ये पायरियाँ जो लगाई है वह 10,000 पायरियाँ होती थी। हमने 4 पायरियाँ यहाँ लगाई, चारों दिशाओं में 10,000 पायरियाँ ऊपर चढ़ने के लिए उस समय होती थी। और 8 किलोमीटर ऊंचा ये समोशरण होता था। 8 किलोमीटर के हिसाब से उनका व्यास भी इतना बड़ा होता था। और 16 किलोमीटर तक लोगों को गुरुदेव की, भगवान की ऊर्जा महसूस होती थी। भगवान की ऊर्जा ऐसी थी कि सिंह को लगता नहीं था कि बकरी मेरे पास है, उसका मैं आहार कर लूं। अपने आप हिंसा सभी के मन से निकल जाती थी, स्वार्थ सभी के मन से निकल जाता था, गलत बातें निकल जाती थी, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान निकल जाता था। और भगवान के उस पवित्र वातावरण में लोगों को आनंद मिलता था। भगवान ने जब देखा कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है, शरीर छूटने का समय मेरा पूरा हो रहा है और मेरे ऊपर गौतम का बहुत ज़्यादा मोह, गौतम स्वामी और भगवान महावीर का कई जन्मों का संबंध था, कई जन्मों में साथ रहे थे वे। और भगवान को देखते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उनके चरणों में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद भी भगवान के प्रति, भगवान के शरीर के प्रति उनका इतना ज़्यादा मोह था कि उनको देखे बिना उनका जीव संतुष्टित नहीं होता था। इस तरह से भगवान के प्रति मोह होने के कारण से केवल ज्ञान तो उनके माथे पे घूम रहा था। केवल ज्ञान पूरी तैयारी हो गई थी, बेले बेले पारनेर, विनय, वैयावच आदि सारी बातें इतनी करी थी उन्होंने कि केवल ज्ञान की पूरी तैयारी हो गई थी। पर भगवान के प्रति मोह था जिस कारण से केवल ज्ञान या घूम रहा था उनके। और भगवान ने देखा ये मेरा शरीर से छूटना नहीं देख पाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि कहा देव श्रमण नाम का ब्राह्मण है, वो बीमार है और उसको धर्म सुनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए तुम वहाँ पे जाओ। भगवान को आज्ञा क्या करी, देव श्रमण को धर्म सुनाने के लिए तुम्हें उधर जाना है। भगवान की आज्ञा मिली तो हमारे गौतम स्वामी निकल पड़े, उनको धर्म ध्यान सुनाया, सारी बातें करी, उनकी गति सुधारी। और वापिस जब लौट रहे थे तो उनको पता चला कि भगवान तो रहे नहीं, भगवान के शरीर से आत्मा निकल गई। अरे बाप रे, आपको तो उनको जैसे कोई पहाड़ टूट गया उनके ऊपर, भगवान का शरीर नहीं रहा तो मैं कैसे रहूँगा। इस तरह से हमारे चौथमल जी महाराज साहब ने उस प्रसंग को यहाँ पर उतारा है। मारा वीर प्रभुरा दर्शन री, मारा मन में रह गई रे। मारा वीर प्रभुरा दर्शन री, मारा मन में रह गई रे। मन में रह गई रे के मारा दिल में रह गई रे। मारा वीर प्रभुरा दर्शन री, मारा मन में रह गई रे। देव श्रमण ने प्रतिबोधवा आज्ञा दीनी रे। देव श्रमण ने प्रतिबोधवा आज्ञा दीनी रे। पीछे से गए मोक्ष आप कैसी कीनी रे। के म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन री, म्हारा मन
आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना कि अपने भी मन में रह गई है कि दर्शन हो गए सबको। नहीं, ये तो प्रतिकृति देख रहे हैं। सीधे बैठिए और सभी बोलिए, म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन री मारा मन में रह गई। जहाँ भी शास्त्र का वर्णन आता है वह उद्बोधन गौतम को ही दिया है उन्होंने। गोयम गोयम ही वे करते रहे हैं। गोयम गोयम कौन कहेला, कौन लड़ावेला। गोयम गोयम कौन करेला, कौन लड़ावेला। कैसे आय मिलूंगा स्वामी, आड़ा पड़ गया पहाड़ मारा। वीर प्रभुरा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। मैं तो ऐसो नहीं जान तो छूटेला गुरु साथ। मैं तो ऐसो नहीं जान तो छूटेला गुरु साथ। अब तो हुई सपन की माया देखो दीनानाथ, मारा वीर प्रभुरा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। के मारा वीर प्रभुरा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। अद्भुत देखी छटा आपकी, उठे हृदय में लहर। अद्भुत देखी छटा आपकी, उठे हृदय में लहर। कहाँ गई वो मोहनी मूरत, लाऊं कहाँ से हेर मारा वीर प्रभुरा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। बोलो ये मारा वीर प्रभुरा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। व्यर्थ ही मोह करे तू चेतन, प्रभु पहुँचा निर्वाण। व्यर्थ ही मोह करे तू चेतन, प्रभु पहुँचा निर्वाण। चौथ मल कहे इंद्रभूति जी, पाया केवल ज्ञान मारा वीर प्रभुरा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। के मारा वीर प्रभुरा दर्शन री मारा मन में रह गई रे। मन में रह गई रे, के म्हारा दिल में रह गई रे। के म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन की म्हारा मन में रह गई रे। म्हारा वीर प्रभुरा दर्शन की म्हारा
मन में रह गई रे। वैसे आज अभी तक पाड़वा लगा नहीं है ऐसा पंचांग बता रहा है। आज भी दिवाली है, कल पाड़वा होने वाला है और पाड़वे के सारे रीति रिवाज कल होने वाले हैं। किंतु रात को ही हमने भगवान का निर्वाण महोत्सव देखा, उस हिसाब से आज गौतम स्वामी का विलाप आपको सुनाना जरूरी था, वो आपको हमने सुनाया है। भागवानों, पाड़वे के दिन बहुत सारी बातें बनी हैं। विक्रम संवत जो अपने यहाँ चलता है ना, वो विक्रम संवत पाड़वे से ही शुरू होता है। हुआ ये कि उज्जैनी नगरी में दाता नाम के सेठ रहते थे। दाता नाम के सेठ के पास 4 पैसे कमाई के हो गए थे, तो उनको लगा कि बड़ा महल मैं ले लूं। बड़ा महल उन्होंने बंधवा के व्यवस्थित करके तैयार करके खर्चा करके उस समय के 7 करोड़ रुपए लगा करके उन्होंने वो महल तैयार किया। महल तैयार किया और रात को सोने गए, अकेले ही सोने के लिए गए, उसकी खुशी लेने के लिए। रात को सोने के लिए गए तो वहाँ आई आवाज़, आओ क्या, आओ क्या, ऐसा आवाज़ आया। वो तो बेचारे घबरा गए सेठ साहब। अरे बाप रे, करायला गेले एक झालं उलटच, इथं तो कोई दूसरा है, आओ क्या कर रहा है बोले। वो तो जान लेके भागे और सीधे राजा के पास गए। राजा को कहा, महाराज मेरा सारा पैसा पानी में चला गया है, 7 करोड़ खर्च किए मैंने, पर वहाँ तो कोई दूसरा भूत लगातार मुझे बुला रहा है, आओ क्या ऐसा कह रहा है। राजा ने कहा, खजाने से 700 रुपये तुम ले जाओ अपने, और वो महल राज के नाम से लिख दो। राज के नाम से वो महल लिख दिया और राजा विक्रमादित्य वो वहाँ पे रात को अकेले सोने को गए। उनको पता था कि यहाँ भूत है, फिर भी अकेले, बड़े लोग होते हैं वे निडर बहुत होते हैं, तो वो रात को अकेले सोने के लिए वहाँ पे गए। रात के 12 बजने के बाद वहाँ आवाज आई, आओ क्या। तो विक्रम ने कहा, अरे पूछता क्या है, बार बार आजा। क्या कहा? विक्रम ने कहा, आजा, बार बार क्या पूछता है, आजा। ऐसा कहना था कि धड़ाम से नीचे कुछ तो भी गिरा। नीचे गिरा तो एकदम से सारे राजा भी थक्को हो गए। सवेरे उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, ये क्या पड़ा है, ये क्या है बताओ। सोने का पुतला था, वो सोने का इतना बड़ा पुतला था। राजा ने कहा, ये तो स्वर्ण पोरशा है, इसको तो जैसे जैसे पैर की तरफ काटते जाएंगे त्यों ये दूसरे दिन वापस तैयार होता रहेगा और आप चाहे जितना सोना इसमें से निकाल सकते हैं। ऐसा स्वर्ण पोरशा आपके यहाँ पड़ा है। राजा ने देखा, स्थानक में भी चाहिए बोले एक, कहीं के स्थानक में भी होना चाहिए ऐसा है। थानक में भी ऐसा होना चाहिए बोले, अम्बिल खाता हो जाएगा। तो थाने तो आता पर ध्यान में आवे। तो बात ये हो गई कि वो स्वर्ण पोरशा पड़ा और राजा विक्रमादित्य के मन में आया, मेरा उज्जैन जिला कर्जों से दबा हुआ है, इससे कर्जा लिया, उससे कर्जा लिया, उससे कर्जा लिया, सभी कर्जे से दबे हुए हैं। अब स्वर्ण पोरशा अगर अपने को मिला है तो अपने को अपने लोगों का सारा कर्जा का बोझा साफ करना है। चारों तरफ उन्होंने आवाज दवंडी पिटवा दी कि जिनको भी अपना कर्ज चुकाना है वे आवे राजा विक्रम के पास और अपनी कीमत लेके जाए। लोगों की लाइन लग गई वहाँ पे, मुझे इतने चाहिए, मेरे ऊपर इतना कर्जा है। राजा क्या करते, पैर की तरफ से वो स्वर्ण पोरशा काटते, उस सोने के पैसे तैयार करते और लोगों को पैसे बांटते। ऐसे करके उन्होंने पूरे उज्जैनी का जितना जिला था उतने सबके लोगों के, चाहे किसान हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे गुजराती हो,
कोई भी हो उसका कर्जा उतारने का काम राजा विक्रम ने किया। किसके बल पर? स्वर्ण पोरशा के बल पर। वो सेठ भी चाहता तो इतना पैसे वाला हो सकता था, पर डर गया, उसके लिए भाग गया, उसका तो नुकसान हो गया। और राजा ने हिम्मत से काम लिया तो सारे जिले का कर्जा उन्होंने उतार दिया। तब से विक्रम संवत माफ हो गए थे है? दिवाली के दिन सबके कर्जे माफ हो गए ना। दिवाली के दिन के बाद दूसरे दिन जो डायरिया लिखी जाते हैं तो विक्रम संवत लिखा जाता है। विक्रम संवत किसने तैयार किया? विक्रम राजा ने। विक्रम राजा ने तैयार किया था। भगवानों, इस तरह से हमारे यहाँ पर बड़े बड़े लोग, हिम्मत बहादुर लोग गए और हिम्मत से काम करते रहे और इतिहास बनाते रहे। हिम्मत से काम करते रहे और इतिहास बनाते रहे। ऐसा इतिहास उन्होंने तैयार किया। आज के दिन स्वर्ण पोरशा निकला था और राजा ने सबका कर्जा उतारा था। ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी है, वीर जी और आनो पाड़वो देखो क्या है, टाइम हो गया परावे सकाळे लेवाला पावणे 10 हो गए। थाने पाडवारो दीने थाने आगला दीने सकाळे आधो विषय सकाळे लेवाला पे 7 ते 8 है ना सकाळी 7 ते 8 सकाळे 7 ते 8 कार्यक्रम है ना। 7 से 8 बजे तक पाड़वे का कार्यक्रम है। उस समय ये बात कहूंगी मैं आपको। आज इतना बहुत हो गया, आज इतनी बातें हो गई। हमारे ने गौतम स्वामी का विलाप हमने देखा और साथ में दूसरा विक्रम संवत देखा। 2 बातें आज देखी है। पाड़वे के दिन और 2 बातें आपके सामने प्रस्तुत करनी है, वो समय आने के बाद कल करेंगे। आज इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।